Hello guys, in this video we will try to discuss about the Ahmedabad mill strike that took place in 1918 and we will try to discuss it in a very crisp manner. Uh, then first of all we will try to understand what was the situation in the world, मतलब कि उस समय विश्व में क्या चल रहा था. तो विश्व में उस समय एक वर्ल्ड वॉर वन हम लोग का चल रहा था 1914 टू 1918 जो हुआ था हम लोग सबको जानते हैं उस समय, और इंग्लैंड भी इसमें लगा हुआ था. तो यहाँ पे वर्कर्स का जो मांग था, जो यहाँ पे वर्क फोर्स थे अहमदाबाद में, उनका मांग था कि 50% वेज हाइक दिया जाए, और उस समय प्लेग बोनस भी मांग था, उनका डिमांड था कि उनको प्लेग बोनस दिया जाए. ये 50% वेज हाइक क्यों मांग रहे थे? 50% वेज हाइक मांगने का पीछे कारण था कि उस समय जो इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बढ़ गया था, उसको वो मेंटेन कर सके. ठीक है, क्योंकि मैंने भी बताया कि इंग्लैंड जो है वर्ल्ड वॉर वन में शामिल था, जिस वजह से, और उस समय हम लोग क्या थे, इंग्लैंड के कॉलोनी थे, तो बाकी सारे सामानों का भी प्राइस बढ़ चुका था, जिस वजह से जो है कि यहाँ के जो वर्कर्स थे वो अपना वेज हाइक मांग रहे थे, मतलब कि 50% का वेज हाइक मांग रहे थे. लेकिन मिल ओनर्स जो थे एक्सेप्ट किए 20% वेज हाइक. मतलब 20% वेज हाइक मतलब कि उनका वेतन में बढ़ोतरी 20% बढ़ाने का के मांग को मान लिए कि ठीक है 20% तक हम बढ़ा देंगे. लेकिन वर्कर्स का डिमांड था 50% का. इसके लिए वे लोग कहाँ गए? अनुसुईया बेन के पास चले गए. अनुसुईया बेन कौन थी? शी वॉज ए सोशल वर्कर, ओके, एंड ऑल्सो शी वॉज सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई. अब ये अम्बालाल साराभाई कौन है? तो अम्बालाल साराभाई उस समय वहाँ पे जो मिल ओनर्स का एसोसिएशन था, अहमदाबाद मिल ओनर्स का एसोसिएशन, जो 1891 में फाउंड हुआ था, ठीक है, उसके वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे अम्बालाल साराभाई. तो अम्बालाल साराभाई वर्कर्स ट्राई टू कंसल्ट अनुसुईया साराभाई, ओके. फिर उसके बाद अनुसुईया 20% हाइक से वे लोग बढ़ नहीं रहे थे मिल ओनर्स. तो फिर उसके बाद अनुसुईया बेन जो है गांधी जी से कंसल्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो है गांधी जी का रिस्पेक्ट करते थे बाकी मिल ओनर्स, और अम्बालाल साराभाई के साथ उनका अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था, ठीक है. तो मतलब एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनका. तो इस वजह से वे क्या करते हैं कि गांधी जी के पास चले जाते हैं. गांधी जी फिर उसके बाद कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं. गांधी जी अम्बालाल साराभाई से मिलते हैं और इस मैटर को डिस्कस करते हैं. इस मैटर को डिस्कस करने के बाद फिर गांधी जी ट्राई टू कंसल्ट द वर्कर्स, ओके, और वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू परसुएड द वर्कर्स टू decrease the demand that was the 50% wage hike to 35% वेज हाइक. वो उनके डिमांड को 50% वेज हाइक से 35% वेज हाइक पर मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि 35% का तक वेज हाइक, मतलब कि उनका जो बढ़ोतरी है, वेतन बढ़ोतरी, वो उनको मांगे. जब ऐसा हो जाता है तो फिर गांधी जी फिर भी जो है मिल ओनर्स जो है 20% के वेज हाइक पे ही अडिग रहते हैं, वो वहाँ से हिलते नहीं हैं. तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिल स्ट्राइक से कोशिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो अपने जो प्रोटेस्ट है या फिर अपना जो स्ट्राइक है उसमें नॉन वायलेंस को ज़रूर ही मेंटेन करें. नॉन वायलेंस को मतलब अहिंसा परमो धर्म जो उनका था वो उनको मेंटेन करके रखें. फिर उसके बाद जो है गांधी जी भी उस स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि फास्ट वो अपना पहली बार फास्ट अनटू डेथ का उपयोग करते हैं. ये एक तरीके से आमरण अनशन है ना, या हंगर स्ट्राइक है. गांधी जी, अच्छा ये आपसे 2 क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें कि इसके दौरान कि गांधी जी ने ये फास्ट अनटू डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो किन से इंस्पायर होकर के, ये मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट को. फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या कि फास्ट अनटू डेथ का एक बार और बहुत महत्वपूर्ण यूज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में. तो आप उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज बताइए कि कहाँ पे एक बार और इसका यूज किए हैं गांधी जी, ठीक है. ये 1930 के आसपास का है, हम बता देते हैं. 19 एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, 1932 के आसपास के है. तो आपको ये अब जानकारी में लेना है कि ये आखिर कौन सा ऐसा इंसिडेंट था उस समय जो गांधी जी ने इसका यूज़ किया था, ठीक है. तो अब देखिए कि गांधी जी भी बैठ गए स्ट्राइक पे.
लेकिन मिल ओनर्स मान नहीं रहे थे। अंततः मिल ओनर्स को क्या करना कि मानना पड़ गया कि 35% वेज हाइक वे देने को राजी हो गए। तो इस प्रकार जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था उनका एक सक्सेसफुल सफल अभियान रहा, ठीक है, गांधी जी का, जिसमें वो पहली बार अपना लास्ट अनटू डेथ का यूज किए, ठीक है, आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक, ठीक है, इसका यूज किए। तो हम लोगों ने बहुत ही क्रिस्प मैनर में कोशिश किया कि हम लोग इसको समझ लें, ठीक है। बाकी और भी जितने ऑब्जेक्टिव्स बन पाते हैं इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से, कृपया आप लोग नीचे उसको कमेंट में डिस्कस करें और अपने जितने भी साथी है जो तैयारी करने वाले हैं उनको इनके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।